हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो में से आपके एग्जाम में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इस बात का गारंटी है मेरी। इस वीडियो में आपको ऐसे 42 क्वेश्चन मिलेंगे जो टोटल फर्स्ट इन इंडिया में आए हुए हैं। फर्स्ट इन इंडिया मतलब क्या क्या? फेमस मेल पर्सनैलिटी, फेमस फीमेल पर्सनैलिटी, फर्स्ट साइंस एंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरटेनमेंट में क्या चीज़ें आई थी। ऐसे 42 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो एग्जाम में आए हैं एंड यही क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। बस चेंज क्या होंगी? बस भाषा चेंज हो जाएगी और कुछ चेंज नहीं होगा। कंटेक्स्ट यही 42 क्वेश्चनों में से आएगा। ये वीडियो देख ली तो मेरी 100% की गारंटी है फर्स्ट इन इंडिया पे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो। चलिए क्विकली शुरुआत करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस बात का याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? चलिए बताइए आप लोग। अभी क्वेश्चन के जो है ना सॉल्व करते जाइए, लिखते जाइए, इन चीज़ों को आपको एकदम याद हो जाएगा। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, इस बात का याद रखना। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो थे हमारे कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है ना, इस बात का याद रखना। नंबर फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कौन थे? किसी को पता है? वो कमेंट में लिखना। H.J. कैनिया। ठीक है, इस बात का भी याद रखना आप लोग। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कुछ कुछ क्वेश्चनों के आप लोग ऐसे याद रखना। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, लिख देता है। ये बंदा क्या सोच लेता है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है ना, अब उसने एग्जाम में क्या पूछा है, इस बात का ध्यान रख लेना। प्री इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया या इंडिपेंडेंट इंडिया भी लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे? ये थे सी राजा गोपालाचारी। क्योंकि इसमें देखो मैंने क्या बोला है कि प्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस बात का याद रखना कि लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन भी था। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला छठा क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबल ल्यूट्रेट? ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबल ल्यूट्रेट? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस बात का भी ध्यान रखना। नंबर सेवेंथ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस? ये आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा कि उन्होंने क्या बोला था, मेरा भारत महान। ठीक है ना, उन्होंने ये बात भी बोली थी। अब तक याद आया या नहीं? ठीक है, नहीं याद आया तो गलत बात है। कौन थे, कौन थी वो जिन्होंने बोला था मेरा भारत महान? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस? या कौन थे? चलिए कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, राकेश शर्मा। ठीक है, नंबर एट क्वेश्चन, वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आई थिंक ये बात सब लोगों को पता होगी एंड उनके आप लोग एक एटीट्यूड के बारे में हर किसी ने सुना हुआ होगा, जो कि थी इंदिरा गांधी जी। अगले नाइन्थ क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? ठीक है, दोबारा देख लेना, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर? इनके बारे में सबने सुना होगा। इन्होंने इंदिरा गांधी जी की जो एम्बेसडर कार्ड थी वो तक हटवा दी थी, ट्रैफिक का ना लगे इस वजह से। कौन थी वो, बता सकते हो कोई इनमें से? कौन थी? किरण बेदी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 11th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? सुचेता कृपलानी। ठीक है, 12th क्वेश्चन जल्दी जल्दी कवर करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये जो बच्चे अब ईयरफोन लगा के बैठे हैं उनके भी वीडियो ना भी देखें और ईयरफोन लगा लगा के वीडियो को सुन लें तो भी वो सारे काम हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? फर्स्ट, दोबारा सुन लो, फर्स्ट वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? कौन थी? किरण बेदी जी थी या कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट। नंबर 13th की बात कर लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जो थी जस्टिस, क्योंकि जस्टिस मैं बोल रहा हूँ, जज कोई भी होता है उसे शुरुआत में उसके जस्टिस लग जाता है, जस्टिस एम फातिमा बीवी। ठीक है, इस बात को याद रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट एग्जाम में वो ये नहीं बोलेगा, ये नहीं लिख देगा आगे इसके जस्टिस लिख देते हो तो आप समझ जाओ जस्टिस एम फातिमा बीवी थी वो। बट वो क्या करेगा, वो जस्टिस हटा देगा वर्ड। अब पता करो कि इनमें से कौन सा था, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, 14th क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? आई थिंक ये आप लोगों को सबको पता होगा और नहीं है तो अभी पता लग जाएगा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, जो कि हैं बेचेंद्री पाल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 15th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर? फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मायरा कुमार जी थी, ठीक है ना। हु वॉज द, अगला 16th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? इंदिरा गांधी। अब ये मत कहना कि इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिलवा लिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 17th क्वेश्चन, जिन्हें लगता है वो कमेंट में बताना मुझे कि इन्होंने खुद को दिलवाया था क्या भारत रत्न। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस? कल्पना चावला। जो मैंने बोला था ना कि कौन मेल थे और कौन फीमेल थी, इस बात का भी ध्यान रखना। फीमेल में कल्पना चावला थी, और जिन्होंने बोला था मेरा भारत महान, वो कौन थे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को बैक कर लेना, और अभी तक याद नहीं आया तो याद आ जाना चाहिए था। मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को अभी, क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है। इसी तरीके से सारी चीज़ें याद होंगी, आप लोग अटेंशन से इस चीज़ को सुनिए। 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट? इंडिया की पहली सैटेलाइट का क्या नेम था? अब साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं अब व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट? आर्यभट्टा, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1975 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था इंडिया की पहली सैटेलाइट का, 1975 में। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पहला कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो वो आपको पता रहेगा 1975 में हुआ था, और उसका नेम क्या था? आर्यभट्टा। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आर्यभट्टा वॉज अ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन विच ईयर, तो आपको पता होगा 1975 में लॉन्च हुई थी, ओके। 19th क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? ये तो सबको पता होगा, रिसेंटली मूवी भी आई थी, जॉन अब्राहम ने एक्ट करा था। वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? पोखरन, ठीक है, पोखरन। और इसे बोला गया था पोखरन 1, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था कि आप लोग थोड़े कन्फ्यूज हो और आप लोगों को इसे सॉल्व कर सको। और ये हुआ था 1974 में, ठीक है। और इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इस बात को आप याद रखेंगे, 1974 में हुआ था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नेम था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 20 पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? क्या नेम था? परम 8000, ठीक है, PARM। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, नहीं पता तो अभी बता दूंगा, वो भी क्वेश्चन है। 21st, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर? एयरक्राफ्ट नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट लिख दिया तो उसका आंसर कुछ और आ जाएगा। यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका, लाइक पूरे क्वेश्चन को, इस चीज़ को आप देखेंगे तो इसका आंसर INS सब में INS आ गया। तुमने INS याद करा था और यहाँ तुम फंस गए। तो INS विक्रांत 2022 में इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। इस तरीके से जो है ना सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, बस कंफ्यूज मत हुआ करो। नंबर 22, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया? कौन सा न्यूज़पेपर? आई थिंक ये तो पता होगा, कौन से स्टेट से हो सकता है, गैस कर सकते हो? चलो इनमें से कौन से स्टेट से हो सकता है? अब चलो एक और गैस देता हूँ, वहाँ के सुभाष चंद्र बोस जी थे। अरे सर, बंगाल गेजेटे न्यूज़पेपर का नाम है, और कौन सा ईयर था? 1780, इस बात को भी याद रखना, पहला इंडिया का न्यूज़पेपर था वो 1780 में, बंगाल का। अगला क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 42 तक पहुंचना है, अभी बहुत थोड़े पहुंचे हैं, सारा हो जाएगा आज ही कवर। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, और इस वीडियो को 2-4 बार रोज़ देख लेना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसी से निकल जाएंगे कुछ क्वेश्चन तो आपके। विच वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट टॉकी फिल्म? मतलब कौन सी पिक्चर इंडिया की पहली पिक्चर थी, कौन सी थी, उसका नाम क्या था इंडिया की पहली पिक्चर का? बता सकते हो? राजा हरिश्चंद्र थी, शोले थी, मुगले आजम थी, आलम आरा थी, कौन सी थी? तो वो आलम आरा थी, और ये आई थी 1931 में, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो। नंबर 24, विच वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट कलर फिल्म? अब जो पीछे जाते हैं ज़रा थोड़ा सा, अब ये जो पिक्चर है, ठीक है, आलम आरा, अब अगर इसने लिख दिया विच वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट टॉकी की जगह मूवी, या केवल विच वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट फिल्म, अगर ये भी काट दिया, जो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है ना, अगर इसने ब्लैक एंड वाइट लिख दिया तो तुम लोग क्या हो, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में ही आई थी, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा उसका, ठीक है।
अब 24वां जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था, विच वॉज इंडिया फर्स्ट कलर फिल्म। अब इसने लिख दिया, मान लो अगर यहाँ पर कलर नहीं होता तो आला मारा इसका आंसर होता, बट यहाँ पे कलर आ गया, तो ये था किसान कन्या, ठीक है। और ये कब आई थी? 1937 में। तो पहली फिल्म जो आई थी वो 1931 में आई थी, और जो ये ब्लैक एंड वाइट थी, ब्लैक एंड वाइट, और इसके बाद जो आई ये कलर फिल्म आई जो कि 1937 में आई। तो कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, केवल 6 सालों का ही अंतर था। अगला 25वां क्वेश्चन आते हैं, विच वॉज द फर्स्ट फिल्म टू विन नेशनल अवार्ड, जो थी श्यामची आई। ओके। नंबर 26, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जीवी मलवंकर, ठीक है, जीवी मलवंकर जी थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। 27, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन, याद रखेंगे इस चीज़ को। नंबर 28 क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं मैं उन पर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा जोर दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को और समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चन मैं ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है, वो मैं जस्ट आपको उसका आंसर दे रहा हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए और उसे याद करते चलिएगा साथ के साथ। 28 है, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया आप याद रखेंगे, वर्ड कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉ मिनिस्टर? कुछ कोई गैस कर सकता है? बी आर अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे, या MC स्टेलवर्ट थे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 29 पे आते हैं, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। आई थिंक ये तो पता होगा सबको, कौन सी यूनिवर्सिटी पहली एस्टेब्लिश हुई थी। दोबारा से गैस करते हैं, आज़ाद हिंद फौज जिसने बनाई थी वो वहाँ उस स्टेट का था। अब तुम बता सकते हो आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? अरे सर, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, और वो थे बंगाल के, जिसका नेम पहले कलकत्ता भी था। ओके। तो पहली जो यूनिवर्सिटी थी एस्टेब्लिश इंडिया में, वो एस्टेब्लिश हुई थी 1857 में, जो कि हुई थी कलकत्ता में। इस तरीके से ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जिस तरीके से मैंने ये चीज़ें घुमाई। 30th, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। आई थिंक ये तो सबको पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 31st, विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस। इंडिया की पहली मेट्रो रेल सर्विस। विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस। इंडिया की स्टार्ट नहीं हुई, कौन सी पहली मेट्रो रेल सर्विस है ये पूछा है, किस साल स्टार्ट नहीं हुई ये नहीं पूछा, पहली मेट्रो रेल सर्विस कहाँ थी? कोलकाता मेट्रो 1984। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे दिल्ली मेट्रो को, या मुंबई तो अभी भी उसमें काम ही चल रहा है, तो वो थी कोलकाता मेट्रो, 1984 में ही शुरू हो गई थी। 32nd, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 42 तक है। विच वॉज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया। कौन सी पहली एयरलाइन थी, क्या कोई बता सकता है? वो थी एयर इंडिया, जो कि टाटा की एयरलाइन थी, ठीक है। एयर इंडिया ओरिजिनली टाटा की एयरलाइन थी, और ये 1932 में स्टार्ट हुई थी एयर इंडिया, याद रखेंगे। ओके। अब कोई जैसे नाम ले दे टाटा एयरलाइंस, तो ये नाम नहीं है, उसका नाम एयर इंडिया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ओरिजिनली वो टाटा की एयरलाइन थी, बट टाटा एयरलाइंस उसका नाम नहीं था, एयर इंडिया नेम था। 33वें क्वेश्चन पर आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल। KD जाधव, ठीक है, 1952 में इन्होंने जीता था, और रेसलिंग में जीता था, इन्होंने रेसलिंग में जीता था, इस चीज़ को याद रखेंगे। 1952 में KD जाधव जी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। कौन सी वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, पहली इंडिया की वुमेन, बता सकते हो? कर्नम मलेश्वरी, और ये इन्होंने कब जीता था? सन 2000 में। ओके। 35th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमी। नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमी, ठीक है ना, नोबल प्राइज़ अलग अलग हैं, बट इकोनॉमी के ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछे गए हैं, जो हैं अमर्त्य सेन। अब तो आजकल दिखते ही नहीं हमारे नोबल प्राइज़ विनर्स बाकी के अलग अलग फील्ड्स में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑन एन एंटार्क्टिक मिशन। कौन इंडियन थे हु वॉज द फर्स्ट इंडियन ऑन एन एंटार्क्टिक मिशन? जो थे डॉक्टर, अरे अब तो सारे डॉक्टर आ गए यहाँ पे, हम तो डॉक्टर याद करके गए थे, परमजीत सिंह सहरा,
ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। वैसे जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था और मैंने बोला था कि नोबेल प्राइज़ में अब तो लोग दिखते ही नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों अब आज की डेट में इंडिया से नोबेल प्राइज़ विनर्स नहीं निकल कर आ रहे? 36 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, उसका बात का जवाब जरूर कमेंट में लिखना, क्यों नहीं निकल कर आ रहे विनर्स। चलिए 37 क्वेश्चन पर आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? वुमेन ओलंपिक मेडल, फर्स्ट इंडियन वुमेन विन ओलंपिक मेडल, करमन महेश्वरी। मैंने आपको करा दिया था, दोबारा से क्वेश्चन आ गया ये। चलिए अब 40वें क्वेश्चन पर आते हैं, बस 2 और बचे इसके बाद। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? बता सकते हो? बिचेंद्री पाल। ओके, चलिए अब 41st क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? सबसे पहले किन्हें मिला था भारत रत्न? सी राजा गोपालाचारी, इस बात का याद रखना आप। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र? किसे मिला था? कौन? चलो मेजर थे, ओके, मैंने बता दिया आपको। अब मेजर कौन से थे? मेजर तो इसमें 2 आ गए। कौन से वाले मेजर थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। इस चीज़ को याद रखेंगे। मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में आए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। जो जो मैंने बोला है प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।